वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग, पेपर कटिंग। उसके बाद मैं आर्ट पेपर में कटिंग करूँगी फॉर्मा के लिए। और ये है फुल मेजरमेंट। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ है 15 इंच। आप लोग चाहे तो हाइट के अनुसार लेंथ रख सकती है, लेकिन ये जो ब्लाउज है उसका रेडी लेंथ था 14 इंच, इसलिए मैंने रखा है 15 इंच। 1 इंच ज़्यादा रखा है क्योंकि सिलाई वगैरह में जाएगा ना, इसलिए। तो शोल्डर है 5 इंच लिया है मैंने, ये डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर 5 इंच लिया है। और आर्म होल है 5.5 इंच। तो शोल्डर 5 इंच है इसलिए मैंने हाफ इंच ज़्यादा लिया है आर्म होल में। और चेस्ट है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। अभी मैंने इसी तरह से मार्किंग कर दूंगी और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ जाए तो बड़ा भी कर सकती हूँ साइड से खुल के। तो मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया है। और बैक साइड में आर्म होल गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। इसी तरह से तिरछा करते हुए मैंने 1.5 इंच लिया है। और जो आर्म होल है, आर्म होल की मिडिल से गुलाई का शेप देना चाहिए। तो मेरा गुलाई का शेप दे दिया है आर्म होल का। और नेक विड्थ है 2 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है। ये थोड़ा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने 2 इंच लिया है। और नेक का डीप मैंने लिया है 10.5 इंच। आप लोग चाहे तो उससे भी डीप कर सकते हैं, आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। तो जो बैक साइड में मैंने सिंपल गुलाई का शेप ही दे दिया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में डिज़ाइन भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने बैक साइड में कोई डिज़ाइन नहीं रखा है, सिंपल ही रखा है। और साइड से भी मैंने मार्किंग कर दिया है। और चेस्ट जितना मैंने लिया था उसको हाफ करते हुए मैंने टेकन के लिए मार्किंग कर दिया है। तो टेकन का लंबाई मैंने रखा है 4 इंच और साइड से हाफ इंच जाएगा मार्जिन में टेकन का। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। मैं अभी कटिंग कर रही हूँ। अभी नेक को भी कटिंग कर लूँगी। और ये जो पेपर है वो मैंने सिंगल ही रखा है। तो मेरा ये बैक पार्ट कंप्लीट हो गए है कटिंग करना। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो बैक पार्ट में लेंथ लिया था उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि जो फ्रंट साइड में नीचे बेल्ट होता है, बेल्ट का नीचे फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। तो 16 इंच लिया है लेंथ। और शोल्डर है 5 इंच और आर्म होल है 5.5 इंच। जैसे बैक पार्ट में लिया था वैसे फ्रंट साइड में भी ले लिया है मैंने 5.5 इंच आर्म होल। और चेस्ट 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। तो मैंने इसी तरह से ले लिया है और मार्किंग भी कर दूँगी। और फ्रंट साइड में आर्म होल गुलाई के लिए हमेशा 1 इंच लेना चाहिए। तो मैंने 1 इंच ले लिया है इस तरह से तिरछा करते हुए। और फ्रंट साइड में भी आर्म होल का गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक का चौड़ाई मैं रखूँगी 2 इंच। फ्रंट नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच रखा है, क्योंकि बैक नेक का चौड़ाई भी मैंने 2 इंच रखा है। और फ्रंट नेक का डीप रखा है मैंने 6.5 इंच। आप लोग चाहे तो 7 इंच तक डीप रख सकती है, उससे ज़्यादा डीप रखेंगे तो कटोरी ब्लाउज में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने 6.5 इंच रखा है डीप। और सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। आप लोग चाहे तो नीचे से ये जो गला है वो फैला हुआ सा भी बना सकती है, मतलब नीचे जो नेक का वेट है वो 2.5 इंच दे के भी आप लोग इस तरह से नेक का फिनिशिंग दे सकती है। और शोल्डर के ऊपर से मैंने लिया है 11.5 इंच। तो नीचे का पार्ट होगा बेल्ट का पार्ट। और कटोरी के लिए ले लूँगी 5.5 इंच। और आर्म होल की साइड से मैं तिरछा करते हुए इस तरह से ले लूँगी 2.5 इंच। 2.5 में मैंने एक मार्किंग कर दिया है। और मैंने नेक जितना लिया था नेक के ऊपर से मैंने 1 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को इसी तरह से मिला दूँगी, मतलब कटोरी का शेप दे दूँगी। आप लोग जो कटोरी का शेप है वो थोड़ा सा ध्यान से देना। कटोरी का शेप अच्छी तरह से नहीं देंगे तो उसका कटोरी जो है वो अच्छा नहीं होएगा सिलाना। तो जितना कटोरी लिया था कटोरी को मैंने हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया था। और उसी मार्किंग का लंबाई मैंने लिया है 2.5 इंच। और 3 इंच ले लूँगी इस साइड से, और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। अभी तीनों मार्किंग को मैं इसी तरह से जोड़ दूँगी। तो कटोरी के लिए मार्किंग करना हो गए हैं। अभी हाफ इंच ऊपर इस तरह से ले लूँगी, इससे बेल्ट का शेप दे दूँगी। तो बेल्ट का शेप देना भी कंप्लीट हो गया है। मेरा फ्रंट पार्ट कटोरी
जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। और जो फर्मा है, मतलब अभी तो मैं पेपर में कटिंग कर रही हूँ, लेकिन उस पेपर को आर्ट पेपर में कैसे रखते हुए आप लोग फर्मा बना सकती है, उसका वीडियो भी, मतलब वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अभी। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप फर्मा बना कैसे बनाती है सीखने के लिए। तो जो कटोरी का पार्ट है वो मैंने इसी तरह से एक एक पार्ट को काट कर ले रही हूँ। तो मैंने एक एक पार्ट को मैंने काट कर लिया है। अभी ये जो कटोरी है, कटोरी को सिर्फ बड़ा कर लूँगी इस पेपर में। तो कटोरी जिस तरह से है उसी तरह से कि मैं शेप दे दूँगी। तो नीचे से मैंने इस साइड से 1 इंच बढ़ा कर लूँगी। आप लोग चाहे तो इस साइड से 1.5 इंच भी बढ़ा कर सकती है। आप लोगों का जो कटोरी है, मतलब वेस्ट है, ज़्यादा है, तो आप लोग 1 इंच या 1.5 इंच कर सकती है इस साइड से। तो मैंने 1 इंच किया है और ऊपर से मैंने 1/2 इंच किया है, मतलब 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि सिलाई वगैरह में जाएगा ना, इसलिए। और यह साइड से हुक पट्टी होगा, इसलिए मैंने 1/2 इंच ले लिया है। अभी जो कटोरी है उसका शेप दे दूंगी अच्छी तरह से। अभी जो कटोरी है उससे नीचे की साइड से भी मैंने 1 इंच ले लिया है। अभी जो जिस तरह से कटोरी है उसका शेप दे दूंगी, गुलाई का शेप दे दूंगी। उसके बाद देखना हमारा जो कटोरी है वो कंप्लीट हो गए हैं, मतलब शेप देना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये पेपर फर्मा में कैसे रखते हुए कटिंग करती है और कौन सा पार्ट बड़ा करना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फर्मा रखते हुए आप लोग फैब्रिक कैसे कटिंग कर सकते हैं ब्लाउज़ के लिए, वो भी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ छोटे छोटे टिप्स के साथ। तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो ये जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी के से मैंने इस तरह से मैंने मेजरमेंट ले लिया है। तो मेरा आया है 8 इंच। तो सेकेंड कटोरी के लिए मैंने 8 इंच का लंबाई ले लूँगी इस तरह से। सेकेंड कटोरी के लिए मैंने 8 इंच का इस तरह से लंबाई में ले लिया है। और चौड़ाई में ले लूँगी 4 इंच, ये सूत्रों के अनुसार होता है। तो मैंने 4 इंच ले लिया है चौड़ाई में। अभी उसको इसी तरह से एक बॉक्स की तरह बना लूँगी। और ऊपर की साइड से 1 इंच ले लूँगी, ये साइड से भी 1 इंच। और नीचे से ले लूँगी मैं 1/2 इंच, क्योंकि नीचे होगा बेल्ट का शेप। तो बेल्ट का शेप देने के लिए नीचे से लेना है 1/2 इंच। अभी उसको इस तरह से तिरछा करते हुए मिला देना है। और ये जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को इसी तरह से रखना है। आप लोग ध्यान से इसे रखते हुए मार्किंग करना। तो मैंने फर्स्ट कटोरी को इसी तरह से रख दिया है। अभी शेप दे रही हूँ कटोरी का। तो ये भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको भी कटिंग करूँगी। तो मेरा ये जो कटोरी है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। आप लोग देख सकते हो, ये है हुक पट्टी का साइड और ये है जो जॉइंट पार्ट होता है वही साइड। और कटोरी को इस तरह से चेक भी कर लेना आप लोग, ताकि सही तरीके से हुआ कि नहीं आप लोगों को पता हो जाएगा, पता चल जाएगा, मतलब इस तरह से। तो ये आप लोग एक एक पार्ट देख सकती हो। अभी कटिंग करूँगी स्लीव। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए स्लीव के लिए मेजरमेंट ले लेना है। तो मेरा मेजरमेंट में आया है 9 इंच। तो स्लीव को जो पेपर है वो मैंने 2 फोल्ड में रखा है। और 2 फोल्ड में मैंने चौड़ाई में रखा है 9 इंच। और स्लीव का लंबाई में रखा है 6.5 इंच। आप लोग जितना चाहे स्लीव का लंबाई इतना रख सकती है, लेकिन मेरा इधर पेपर कम था तो मैंने 6.5 इंच ही रखा है। और जितना मैंने लंबाई रखा है उससे 3.5 में और एक मार्किंग कर देना है। और 2 इंच ले लूँगी इस साइड से, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना साइड से ब्लाउज़ का। और ऊपर से मैंने 1 इंच लिया है। अभी उसको इस तरह से तिरछा करते हुए मैंने एक मार्किंग कर दूँगी। और जो लोगों का स्लीव कटिंग करने में दिक्कत आती है, आप लोग इसी तरह से स्लीव कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो स्लीव है वो परफेक्ट तरीके से बैठेगा। यह सबसे आसान तरीका है स्लीव कटिंग करने का।
तो मुहरी है 5 इंच और मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है 2 इंच। अभी उसको इसी तरह से मार्किंग कर दिया है। तो मेरा जो स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। और जो मुहरी का साइड है, मुहरी का साइड में मैंने 1 इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए रखा है। तो ये कटिंग करना कंप्लीट हो गया है स्लीव। और स्लीव का फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना चाहिए। आप लोग हमेशा ही जो स्लीव होता है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो मेरा स्लीव ये कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। और ये मुहरी का साइड में आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हो गए हैं। और ये 34 साइज़ का है, इसलिए मैंने सारे पार्ट में इस तरह से लिख भी दिया है 34 साइज़ का। अभी मैं कटिंग करूँगी फर्मा में, मतलब ये आर्ट पेपर में कटिंग करूँगी। तो एक एक पार्ट को इसी तरह से बिछाना है, बिछाते हुए मार्क कर लेना है। और इसी पार्ट में भी बड़ा करना है साइड से, क्योंकि सिलाई वगैरह में जाएगा ना। तो बने रहिए, कंची पार्ट में बड़ा करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जिस तरह से मैंने पेपर कटिंग किया था उसी की साइड से मैंने इसी तरह से मार्किंग भी कर रही हूँ। उसके किनारे किनारे पे मार्किंग करनी है। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड जो लोग ब्लाउज़ का कटिंग एंड टीचिंग सीखना चाहती है परफेक्ट तरीके से, वो लोग मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है ये वीडियो, वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो मैंने एक एक पार्ट को इसी तरह से मार्किंग कर लिया है। और ये है स्लीव का पार्ट। और आप लोग चाहे तो स्लीव का नीचे की साइड से बढ़ा भी कर सकती है। तो जो मतलब पेपर था वो कम था, इसलिए मैंने छोटा स्लीव कटिंग किया है। अभी आर्ट पेपर बड़ा है, इसलिए मैंने नीचे की साइड से बड़ा करते हुए रखा है। तो मैं अभी कटिंग कर रही हूँ। ये आर्ट पेपर मतलब ये फर्मा है। तो मुझे एक दीदी ने दिया था कि फर्मा बना के देने के लिए, वो उसकी रिक्वेस्ट पे मैं फर्मा बना के दे रही हूँ। और आप लोगों को ये फर्मा कटिंग करने में दिक्कत आती है, बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, वो लोग ये फर्मा ऑर्डर भी कर सकती है। तो मैं एक एक पार्ट को इसी तरह से कट कर रही हूँ। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को 1/2 इंच इसी तरह से बड़ा करना है, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा ना। जो कटोरी होता है, कटोरी को तो सिलाना पड़ता है, इसलिए सिलाई में जाएगा। इसलिए मैंने साइड से मैंने 1/2 इंच ले लिया है इस तरह से। तो सिर्फ इसी पार्ट का ही बड़ा करना है। और जितने भी पार्ट है वो पार्ट मैंने बड़ा कर लिया है, कटोरी को पार्ट को बड़ा कर लिया, सिर्फ इसी पार्ट को ही बड़ा करना था। तो मैंने 1/2 इंच ले लिया है ये साइड से। और ये जो फर्मा है, वो फर्मा को फैब्रिक में रखते हुए आप लोग कैसे ब्लाउज़ कटिंग कर सकती है उसका भी वीडियो में दिखाऊंगी। और ब्लाउज़ कैसे आसान तरीके से टीचिंग भी कर सकती है उसका वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि जब भी मैं ब्लाउज़ की वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो ये लॉन्ग स्लीव में होगा, तो इसलिए मैंने उसका मुहरी मैंने 5 इंच रखा है और एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया है। अभी उसको मार्किंग कर रही हूँ। तो ये भी मैंने नीचे से भी जो मुहरी होता है, मुहरी फोल्ड के लिए 1 इंच इस तरह से ले लूँगी। और एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हो जो स्लीव है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए है फर्मा में, मतलब ये आर्ट पेपर में मैंने कटिंग किया है। और इसी पेपर को मैं रखते हुए ब्लाउज़ भी कटिंग करके दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। तो मेरा ये एक कुर्ती था, तो ये जो कुर्ती है वो मैंने पहनती नहीं हूँ, तो इसी कुर्ती से मैं बनाऊंगी ब्लाउज़। बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज़ बनाऊंगी।
तो ये जो कुर्ती है वो मैंने साइड से जो सिलाई है वो इस तरह से खोल लिया है मैंने, और शोल्डर को भी काट कर लूँगी। तो ये जो कुर्ती है वो मैंने 2 फोल्ड में रखा है। आप लोग ब्लाउज़ हमेशा 2 फोल्ड में रखते हुए कटिंग करना। तो जिस तरह से ये फर्मा मैंने बनाया है उसके किनारे किनारे पे मैंने इसी तरह से मार्किंग कर लिया है, और नेक का साइड में भी मार्किंग कर लिया है। और आप लोग नेक का डिप और चाहती है तो आप चाहे तो नेक का डिप और भी दे सकती है। तो मैंने नेक का डिप इतना नहीं चाहिए था तो मैंने नहीं दिया है। अभी मैं इस तरह से कटिंग भी कर लिया, आप लोग देख सकते हो। ये बैक पार्ट है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है, और टेकन देने के बाद ये जो गला है वो फैल जाएगी। अभी मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने ये जो फैब्रिक है मैंने 2 फोल्ड में रखा है, मतलब ये कुर्ती का बैक पीछे का पार्ट है। तो अभी इसमें एक एक पार्ट इस तरह से बैठाऊंगी और मार्किंग कर लूँगी, उसके बाद कटिंग कर लूँगी। और आप लोग फर्मा से ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो ब्लाउज़ के लिए कटिंग करेंगे तो फर्मा से तो जो फैब्रिक है बहुत ही कम लगते हैं। आप लोग खुद ही देख सकते हो, जो मेरा एक कुर्ती था, कुर्ती से मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो मैंने एक एक पार्ट को इसी तरह से बैठाते हुए मार्किंग करी हूँ। और फर्मा से आप लोग ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो टाइम भी बहुत ही कम लगता है, फैब्रिक भी बहुत ही कम लगता है, और बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। और आप लोग भी इसी तरह से फर्मा ऑर्डर करना चाहती है, मतलब आप लोगों को जो फर्मा है वो कटिंग करने में दिक्कत आती है, तो आप लोग इसी तरह से फर्मा ऑर्डर कर सकती है। हर साइज़ का, हर स्टाइल का आप लोग जैसा चाहे वैसा फर्मा मुझसे ऑर्डर कर सकती है। तो आप लोगों के लिए ये जो फर्मा है वो मिल जाएगा, जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है। तो मैंने एक एक पार्ट को इसी तरह से कटिंग कर लिया है। और ये जो ब्लाउज़ है उसका टीचिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो ये कटिंग कैसे करती है वो तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है, और टीचिंग का वीडियो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी। तो एक एक पार्ट मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकती हो। और आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।